रवि को पुराने और अनोखे चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने एंटीक शॉप के बारे में पता चला। यह दुकान लंबे समय से बंद पड़ी थी, लेकिन अचानक से फिर से खुल गई थी। रवि ने सोचा कि वहाँ कुछ अनोखा जरूर मिलेगा, इसलिए वह वहाँ पहुँच गया। दुकान के अंदर घुसते ही एक अजीब सा माहौल था। दीवारों पर धूल जमी थी, हर जगह अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। दुकान के मालिक एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रवि को असहज कर रही थी। रवि दुकान में घूमते हुए एक पुराने बड़े और सजावटी दर्पण के सामने रुका। दर्पण पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी थी, लेकिन उस पर जमी धूल और काले धब्बों ने उसकी सुंदरता को ढक दिया था। रवि ने सोचा, यह दर्पण मेरे कलेक्शन में एक बेशकीमती चीज होगी। उसने दुकान के मालिक से दर्पण की कीमत पूछी। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, यह दर्पण पुराना और अनोखा है, लेकिन इसे घर ले जाना खतरे से खाली नहीं। कई साल पहले इसे एक अमीर परिवार के महल से लाया गया था, जहाँ से हर रात कोई न कोई गायब हो जाता था। कहते हैं यह दर्पण अपने भीतर एक अजीब शक्ति रखता है। रवि ने इसे मात्र एक कहानी समझा और हंसते हुए कहा, मुझे इसे खरीदना है। ऐसी चीजें सिर्फ किस्से कहानियों में होती है। बूढ़े आदमी ने कुछ देर उसे देखा और फिर दर्पण रवि को बेच दिया। रवि ने दर्पण को अपने घर के हॉल में लगा दिया। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही रवि ने लाइट बंद की, उसे लगा कि दर्पण से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसने ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की और हॉल में जाने का फैसला किया। हॉल में पहुंचते ही उसकी नज़र सीधे उस दर्पण पर पड़ी। दर्पण से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। रवि ने पास जाकर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई सामान्य नहीं थी, वह हिल रही थी जैसे जीवित हो। उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थी। रवि ने घबराते हुए दर्पण से नजर हटाई और वापस अपने कमरे में भाग गया। अगले दिन रवि ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा था। शायद वह थका हुआ था, लेकिन जब यह घटना लगातार तीसरी रात भी हुई तो वह डर गया। उसे लगा कि दर्पण में कुछ गलत। वह इंटरनेट पर इस दर्पण के बारे में जानकारी खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। एक रात रवि ने हिम्मत करके दर्पण को देखने का फैसला किया। उसने लाइट बंद की और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। धीरे धीरे दर्पण में उसका अक्स धुंधला होने लगा और एक अजीब सी आकृति उभरने लगी। यह एक महिला थी जिसके चेहरे पर भयानक क्रोध और दर्द था। उसकी आंखें गहरी काली थी और बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे दर्पण के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें उस महिला से नहीं हट रही थी। महिला ने एक तेज चीख मारी और अचानक दर्पण से बाहर निकल आई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे की दीवारें कांपने लगी। रवि ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जम गईं। महिला की आत्मा ने उसे जकड़ लिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने डरते हुए आंखें बंद कर ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तब वह खुद को दर्पण के अंदर पाया। बाहर से वह दर्पण देख सकता था, लेकिन अब वह बाहर नहीं निकल सकता था। उसका शरीर अब दर्पण के अंदर कैद हो चुका था और उसकी जगह वही महिला अब उसके रूम में घर में घूम रही थी।
दूसरे दिन रवि के दोस्तों ने उसे फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वे उसके घर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य दिखा, सिवाय उस दर्पण के जो अभी दीवार पर टंगा था। लेकिन अब उस दर्पण में सिर्फ रवि का भयानक चेहरा दिखाई देता था, जो हमेशा के लिए कैद हो चुका था।